अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप जब ईरान की बात करते थे तो एक बहुत ही अजीब सी पहेली सामने आती थी। देखिए, एक तरफ तो वो कहते थे कि ईरान को पूरी तरह से मिटा देंगे और दूसरी ही तरफ वो ईरान के लोगों की तारीफ करने लगते थे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जुबानी जंग थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरी चाल थी। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस विरोधाभास का पहला हिस्सा देखिए। एक सीधी खुली धमकी। ट्रंप ने कहा पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है, और क्या पता वो रात कल की ही रात हो। अब सोचिए, ये एक ऐसा बयान था जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। लेकिन फिर लगभग फौरन ही वो पूरी तरह से पलट जाते हैं। वो ईरान के लोगों की तारीफ में कहते हैं वो बहुत काबिल लड़ाके हैं, बहुत मजबूत लोग हैं। अब ये बात उनकी धमकी के साथ मिलकर एक जबरदस्त कंफ्यूजन पैदा कर देती है। मतलब कहना क्या चाहते हैं? तो एक ही प्रेसिडेंट की तरफ से ये जो मिले जुले सिग्नल आ रहे थे, इनके पीछे की असली कहानी क्या थी? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था। चलिए अब इस डबल मैसेज वाली स्ट्रैटेजी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। एक ही राष्ट्रपति, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग बातें, जिसने वाकई पूरी दुनिया को चक्कर में डाल दिया था। यहां देखिए, ये दोनों बातें एक साथ कैसे दिखती हैं। एक तरफ धमकियां हैं, जैसे एक रात में सफाया कर देंगे या अब तक के सबसे बड़े हमले होंगे, और दूसरी तरफ तारीफें, बहादुर लोग, महान लड़ाके, और तो और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है। सच में ऐसा लगता था जैसे दो अलग अलग लोग बात कर रहे हों। और इन बयानों का असर सिर्फ कंफ्यूजन तक ही नहीं था, इसके बहुत गंभीर नतीजे भी हुए। दुनिया भर के बाजार हिल गए, तेल की कीमतें ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि सबको डर था कि कहीं होर्मुज जल डमरू मध्य से सप्लाई न रुक जाए। कई यूरोपीय देशों में तो इतनी दहशत फैल गई कि वहां के नागरिकों को युद्ध की तैयारी के लिए अलर्ट तक जारी करने पड़े। और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि इन सबसे अमेरिका की अपनी साख को बहुत बड़ा धक्का लग रहा था। तो इन मिले जुले संदेशों का डिप्लोमैटिक लेवल पर क्या असर हो रहा था, इसे समझने के लिए पाकिस्तान का केस देखते हैं, जिसने बीच बचाव करने की एक कोशिश की थी। तो इस तनाव भरे माहौल में पाकिस्तान ने एक शांति दूत की भूमिका निभाने की कोशिश की और कहा कि वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान का जवाब बहुत ही तीखा और दो टूक था, वो भी सबके सामने। ईरान की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया जिसमें साफ कहा गया, इस लड़ाई में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए डिप्लोमैटिक लेवल पर एक बहुत बड़ी नाकामी थी। तो सवाल उठता है कि ईरान ने पाकिस्तान की पेशकश को इतनी बेरुखी से क्यों ठुकरा दिया? असल में ईरान ने पाकिस्तान की अपनी ही घरेलू मुश्किलों की तरफ इशारा किया। उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही थी, तेल का संकट था, देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लगे हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लगातार बढ़ रहा था। मतलब ईरान का संदेश साफ था, जो देश अपने घर के मामले नहीं संभाल रहा, वो दूसरों के बीच शांति कैसे करा सकता है? अब जब पाकिस्तान जैसे पारंपरिक मध्यस्थ फेल हो गए, तो दुनिया की नजरें इस बात पर टिक गईं कि आखिर कौन से देश हैं जो इस भूमिका को निभा सकते हैं, कौन नए शांति दूत बनकर उभर सकते हैं। इस विश्लेषण में 3 देशों के नाम सबसे आगे आए। पहला, भारत, जिसे अरब देश इस काम के लिए सबसे काबिल मान रहे थे, और बाकी 2 बड़ी शक्तियां जिनका इस पूरे क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, रूस और चीन। अब इन 3 देशों का एक साथ आना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक नए और बहुत शक्तिशाली गुट के उभरने का संकेत दे रहा था, जिसे RIC ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। रिक का मतलब बहुत सीधा है, R से रशिया, I से इंडिया और C से चाइना। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड स्टेज पर लगातार ज्यादा अहम होता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। राइसी गुट को एक ऐसे गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है जो दुनिया की पारंपरिक व्यवस्था और खासकर अमेरिकी दबदबे को चुनौती दे सकता है। माना तो ये भी जाता है कि रूस और चीन पर्दे के पीछे से ईरान को मजबूत कर रहे थे, जिससे अमेरिका के खिलाफ उसका हौसला और भी बढ़ गया था। और ये सारी बातें हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आती हैं। अगर ट्रंप के इस रवैये से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की साख घट रही थी और RIC जैसे नए गुटों को उभरने का मौका मिल रहा था, तो फिर इस पूरी रणनीति के पीछे का असली मकसद क्या था? तो क्या हो अगर ये पूरी रणनीति अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के लिए थी ही नहीं? एक थ्योरी ये कहती है कि इसका असली मकसद घरेलू दर्शकों को साधना था। पहला, कड़े और आक्रामक बयान देकर एक मजबूत लीडर की इमेज बनाना।
दूसरा, लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने रहना। और तीसरा, अपने सपोर्टर्स का भरोसा बनाए रखना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। लेकिन जहां ये रणनीति देश के अंदर शायद काम कर रही थी, वहीं वर्ल्ड स्टेज पर अमेरिका को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका नैरेटिव की लड़ाई हार रहा है। ईरान अब इन धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहा था और वो अमेरिकी राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए कार्टून तक जारी कर रहा था। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये धमकियां सिर्फ धमकियां ही रहेंगी, या फिर ये कभी एक असली हमले में बदलेंगी? क्या ये सब कुछ सिर्फ दिखावा है, एक जुबानी जंग जो सिर्फ घरेलू वोटर्स के लिए लड़ी जा रही है? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले वक्त में दुनिया की राजनीति की दिशा तय करेगा।